हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे अभी परसों के व्लॉग्स में ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, उसका रीज़न कुछ लोगों को तो पता चल गया था, कुछ लोगों को नहीं पता चला था। और यहाँ पे मैं भाभी का जो मेकअप कर रही हूँ, मुझे आता तो नहीं है पर फिर भी जैसे तैसे हो। और जो ये मेरी भाभी जो साड़ी पहनी हुई है वो मेरी सिस्टर ला के दी है। मैंने भी कुछ सामान दिया, वो आप लोगों को व्लॉग में बताऊँगी, अगर हुआ तो आगे के ब्लॉग में बताऊंगी। और कुछ लोगों को ना मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती है। कहने का मतलब, अगर मैं खुश रहती हूँ ना तो बर्दाश्त नहीं होती है, और ख़ासकर वो हमारे अपने ही होते हैं। कोई बात नहीं, ये मेरा वक्त, बस ये है ना कि हर चीज़ों में ना मेरे बच्चे हैं, बच्चे सामने आ जाते हैं, बस उस वजह से मैं चुप रह जाती हूँ। और अभी के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, है ना, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूँगी फिर आप लोग कुछ बोलेंगे। इस वजह से अभी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। यहाँ पे मेरे व्लॉग थे जो कि मैं एडिट ही नहीं कर पाई थी। कोशिश मेरी थी कि मैं करूँगी पर नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे देखो, मैंने मतलब एक ही टोन का शेड नहीं था मेरे पास, मतलब अलग अलग शेड का हो, सॉरी। तो जो मैं लगाती थी वही मैंने लगा दिया था, तो थोड़ा सा आपको उभरा हुआ दिखेगा। कैसा किया कैसा नहीं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ये देखो, और मेरी सिस्टर को भी आप लोग इसी व्लॉग में देखेंगे। और हमारा है ना ये चौक समारोह है, आप लोग को मैं बता दूं, चौक समारोह भी किया था और बर्थडे भी सेलिब्रेशन किया था। तो मेरी सिस्टर ने मतलब सबके सहयोग से ये हुआ है। कहने का मतलब मेरी सिस्टर के सहयोग से, मेरे पिताजी और, है ना, इस वजह से तो ऐसा करके हुआ है। एकदम पिताजी के ऊपर बोझ नहीं था कि पिताजी ने किया, सिस्टर ने मेरी बहुत ज़्यादा किया है। और पहले बताया भी था आप लोगों से कि वो आशा में है, आशा कार्यकर्ता में, है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग रेडी नहीं हुए हैं, पहले का इनको रेडी कर दें, उसके बाद फिर हम रेडी हो जाएंगे। और ये हमारे यहाँ समझ लो ना, मेरी शादी के बाद से अभी फंक्शन है जो भी है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता जितने धूमधाम से अभी हुआ है उतना बाद में हो। रीज़न ये, क्योंकि आपको पता है कि अब हमारे यहाँ ऐसा कोई है नहीं, और कि जिसका कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो। तो जितने भी हैं, जो भी हैं, आप लोग इसी व्लॉग में देखिएगा। यहाँ पे देखो, उनको ना आई लाइनर लगाया हुआ है, और जो नेकलेस है ना ये भी मेरी सिस्टर लाई थी, तो वही पहनाई हुई हूँ मैं। और ये आई लाइनर था तो वो लगाया था ना मैंने, तो वो सुखाने के लिए रखा हुआ था। मुझसे भी इतना अच्छा आता नहीं आई लाइनर, मस्करा, ये सारी चीज़ें। पर पता नहीं मेरी सिस्टर की बेटी को, मेरी सिस्टर को लगता है कि मैं बहुत परफेक्ट कर लेती हूँ फिर भी। बाकी वो लोगों को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब खुद से करना पसंद नहीं है, दूसरा कोई कर दे तो चलता है। और आप लोगों ने देखा था कि मैं कुछ वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ। अच्छा, एक और आप लोगों को खास बात बता दूँ कि बहुत ज़्यादा ना तो नहीं, पर मैंने आप लोग को लहंगे का बताया था ना, गर्मियों में बताया था। तो ये सारी चीज़ें ना शादियों में ही चलती हैं। तो मेरे 2 बुकिंग मुझे मिल गए। सोचिए, भला वो कम अमाउंट में, मतलब एक 800 में है और एक 1200 में है। जो 1200 वाला है वो अपने पास 4 दिन रखेंगी, मतलब वो बाहर जाएंगी, तो क्योंकि वो मेरा नई है। और जो 800 वाला है उसमें कम भरा हुआ है, और मुझे नेक्स्ट डे ही दे देंगी। तो इस हिसाब से मैंने जो अमाउंट बढ़ा के और फिर मुझे मिलेगा। यहाँ पे देखो, सारी तैयारी हो गई थी। मैंने ये वही साड़ी पहनी थी जो मेरे देवर की थी। आगे आप लोग मेरी सासू माँ को भी देखोगे। और माई के आगे कौन जो बेटी है वो खुश नहीं होती। यहाँ पे देखो, कुछ खाना पीना रखा था, छोले भटूरे थे, पुलाव था और रसगुल्ले थे, बस। यहाँ पे देखो, अभी जो है बर्थडे की ऐसी तैयारी हो गई थी। चौक समारोह जो हमारा आज ही होना था, मतलब 1 साल में होना था। और मेरे शिव देव बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो ज़्यादातर मेरा समय उनको भी पकड़ने में चला गया। अभी आप लोगों से और भी व्लॉग शेयर करेंगे। ये देखिए, जो इसमें जितना सामान है ना, पहले हमारा था कि हम ठेला लेके जाएंगे, पर ठेला घसीटता कौन। तो इस वजह से जिस बारात में मैंने रखी हूँ सिर पे, वो मेरा सामान है, और जो मेरी सिस्टर ने रखा हो वो उसका सामान है। तो ऐसे मिल बांट के हम लोगों ने किया हुआ था। और पहले था ठेला का, तो ठेले के बहुत ज़्यादा दूर हम नहीं ले गए थे। आप लोग के यहाँ कैसे होता है चौक समारोह, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। ये देखो, ये अभी हमने रख लिया है, मेरी सासू माँ और ये लोग पहली बार आए हैं।
मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई थी तब आए थे, एक बार अभी आए हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा ही दूर ले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं ले जाएंगे। मैंने ब्लॉग किसी किसी को बनाने के लिए दे दिया, आधी दूर गए जितनी दूर आप लोग इस ब्लॉग में दिखाई दे रहे थे उतनी ही दूर गए थे, क्योंकि ब्लॉग सिर्फ एक भी नहीं हुआ, वीडियो नहीं हुआ है। यहाँ पे हम डांस कर रहे हैं, चलिए फिर बाद में और यहाँ पे देखो ये डांस कर रहे हैं, मेरी सिस्टर भी है, मैं भी हूँ और मेरी सासू माँ ही देखिए, सासू माँ। हमने ज़्यादातर मतलब फ्रोजी ही कलर पहना हुआ था। ये मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी बहुत खुश थे। ये मेरी नंद की सास हैं जो कि ये पर्पल कलर की साड़ी पहने हुए हैं। ये मेरी दादी हैं। तो कुछ लोगों को आप जान गए होंगे पहले, कुछ लोगों को आप लोगों को मैंने बता दिया है। मैं मेरी सिस्टर ने एक ही कलर पहने थे, पर इत्तेफाक से बहुत सारे लोगों ने ना एक कलर, ये कलर थोड़ा सा ट्रेंड में रहता है ना। ये कलर ऐसा होता है कि हर किसी के ऊपर जचता भी है और हर कोई इस कलर को पहन के कंफर्टेबल फील करता है ना, चाहे वो काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे कैसे भी हो। हालांकि मेरी सिस्टर का कलर जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा फेयर है, बट मेरा थोड़ा सा डाउन है, आप लोग खुद देख सकते हैं ना। और अभी मेरी दादी डांस कर चुकी थी। ये देखो ये छुटकी है और क्या किसने कैसा सामान दिया है, कुछ गोल्ड भी दिया है, क्या नहीं मैंने क्या दिया है, गोल्ड दिया, सिल्वर दिया, मेरी सिस्टर ने क्या दिया वो भी आप लोग को ब्लॉग में पता चलेगा। ये देखो ये ना डॉल वाला केक था, ये डॉल वाला केक, ये देखो ये करीब 700 रुपीज़ का था, मतलब काफ़ी अच्छा मिल गया था। हालांकि बाहर बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, पर हमने ना थोड़े से जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ से हमने लिया था तो अच्छा मिल गया था। यहाँ पे मेरे पिताजी देखो कितना ज़्यादा खुश थे। और मेरी सिस्टर की बेटी थी, मेरी सिस्टर थी, और देव वहीं पे बैठा हुआ था, क्योंकि देव को ना वो कैंडल जलती है ना जब अच्छा लगता है, इसलिए वहीं पर बैठा हुआ था। कुछ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और कुछ आप लोगों को रियल वॉइस करने की कोशिश करूँगी। जो भी हैं जहाँ मतलब कि कुछ हमारे रिश्तेदार हैं ना, और कुछ जो हैं कि आसपास के ही लोग हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग कि शिव और देव बैठ गए थे। शिव को तो बस केक खाना था, केक खाना था। तो यहाँ पे जो है मेरी सिस्टर ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है, मतलब किसी और तरीके से तो नहीं करती है, पर ठीक है करती है। उसने भी आंगनबाड़ी के लिए मेरा बहुत ज़्यादा कोशिश किया, पर मैंने आपको बताया ना उसमें मुझे अमाउंट मांगा गया। भाई अमाउंट मैं कहाँ से पे करती, इस वजह से हम सब शांत हो गए, हम सब ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही आगे हम कुछ। और सच बताऊँ ना तो मैंने बहुत अपने ओर से बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ निभाए हैं, बहुत सारे फ़र्ज़ निभाए हैं जो भी मुझसे हुआ है ना। चाहे आपने मेरे ससुराल में देखा हो, चाहे पति के प्रति देखा हो, फिर भी अगर मेरी किसी को कदर नहीं है ना तो उन रिश्तों का कोई भी महत्व नहीं, कोई भी मोल नहीं है ना, जहाँ पे जितना करने के बाद भी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। बाकी आगे आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करूँगी, आगे नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं नहीं चाहती कि इस ब्लॉग में ये सारी बातें करके आप लोगों का भी जो है कि वो करूं, और इस फंक्शन को भी लेके, क्योंकि ये एक मेमोरी की तौर में रहेगा है ना। और जब भी कोई देखेगा इस ब्लॉग को तो बस मैं नहीं चाहती कोई और बात हो इस ब्लॉग में। तो यहाँ पे अभी देखो केक कट हो रहा था
तो मैंने आप लोगों से बताया था ना कि देव को मेरे केक कट करने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग हमारे आसपास के ही लोग थे और कुछ लोग बाकी रिश्तेदार थे। तो यहाँ पे देखो अभी फ़ोटो वगैरह खिंच रहा है। हाँ, मैं आप लोग को बता दूँ ना, मेरे जिया जी फ़ोटोग्राफ़र हैं, मतलब वेडिंग वगैरह में ये सारी चीज़ें भी करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। तो ये चलता ही है। मेरे जिया जी नहीं थे जो फ़ोटो खींच रहे थे, ये उनके वर्कर हैं। उनको मैंने आप लोग को व्लॉग में दिखाया नहीं, क्योंकि बस यही है ना कि अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं उनके सामने ये ज़्यादा ये बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। ये देखिए, आप लोग को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। ये देखिए, ये उनके वर्कर लोगों थे। और यहाँ पे देखो मेरी सिस्टर की बेटी बैठी हुई थी, सबका जो चेहरा है वो पूरा उतर चुका था। और मैं कैसी लग रही थी, मेरी साड़ी कैसी लग रही थी, मेरी लुक कैसा लग रहा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। अच्छा, तो अभी ये देखो, ये छोटा सा गोल्ड का ये मैंने दिया हुआ था, है ना, मैंने दिया हुआ है। कुछ इसमें मेरी सिस्टर ने पैसे मिलाए, कुछ मैंने मिलाए हैं। और ये इसमें से कुछ सामान मेरी दादी ने दिया है और मेरी दीदी की सास ने भी दिया हुआ है। ये ऐसा है। और आपको पता है गोल्ड के रेट अभी क्या है, तो जो गोल्ड था ना वो और मेरी सिस्टर ने कुछ पैसे मिला के और फिर किया था। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।